अरे सर जी, ये कैसी टाइटल दे दी कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। हमने तो सुना है क्रेडिट कार्ड से हम सिर्फ पैसे कमाते हैं। क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते ही मन में घबराहट हो जाती है कि कहीं हम क्रेडिट कार्ड के हाई इंटरेस्ट के चंगुल में न फंस जाएं और बर्बाद ना हो जाएं। या फिर बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सा कैश है, मुझे क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत, मैं क्यों लोन लूं, मैं क्यों उधार लूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से खर्च करके आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल सकते हैं, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्रेडिट कार्ड को यूज करने का आपका आउटलुक ही बदल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही खराब लोन इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 36 से 42% तक होता है। तो अगर आप केयरलेसली या लापरवाही के साथ क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं वो बताऊंगा। तो आज आपको क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने का एक प्रोडक्टिव अप्रोच बताऊंगा, सिक्के का दूसरा पहलू बताऊंगा, यानी कैसे आप क्रेडिट कार्ड को एक रिवेन्यू जनरेशन इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पैसे खर्च करके भी पैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम, क्रेडिट कार्ड हमें 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। तो हमें इसी इंटरेस्ट फ्री पीरियड को यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हमारा जो भी मंथली एक्सपेंस है उसे हमें पूरा खर्चा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करना है। दूसरा, वो खर्चा जो हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, यानी हमारा जो मंथली एक्सपेंस है, वो खर्चा हमारा सेविंग्स बैंक्स में पूरा होना चाहिए। और चूंकि ये पैसा 45 दिन के लिए फ्री है तो हम उस पैसे को ऑटो स्वीप एफडी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जिस दिन से हमारा पैसा सेविंग्स बैंक में रखा हुआ है उसी दिन से वो पैसा हमारा एफडी में कन्वर्ट हो गया। बैंक में 45 दिन की एफडी 6 से 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पैसे को हम लिक्विड फंड या लिक्विड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो ये भी बिल्कुल एफडी की तरह सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है और ये हमें एफडी से ज्यादा यानी 7.5% रिटर्न्स देता है। अब ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड यानी 45 डेज में जो भी हमको रिटर्न्स मिली, ये बिल्कुल मुफ्त की रिटर्न्स। आइए इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मेरा मंथली खर्चा 1 लाख रुपए का है। इस खर्चे को मैं पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड से यूज करता हूँ और वो 1 लाख रुपया मैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। अब हर महीने की 15 तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का नया कैलेंडर साइकिल शुरू होता है, तो मैं ठीक 15 तारीख को अपने फंड को यानी 1 लाख रुपए को लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ अगले इंटरेस्ट फ्री 45 डेज के लिए। अब लिक्विड फंड्स मुझे सालाना 7.5% रिटर्न देता है, यानी 1 लाख का 7.5% रिटर्न हुआ 7500 रुपीज, जो कि एक महीने का 625 रुपए होता है। अब ये जो 625 रुपए आए ये बिल्कुल मुफ्त के हैं, मेरा कोई एफर्ट नहीं हुआ इसमें। अब आप कहेंगे 625 रुपए, यार 625 रुपए के लिए इतनी माथापच्ची करूंगा? 625 का तो मैं एक बार में पिज्जा खा जाता हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बस इस 625 के फिगर को याद रखिए। आइए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप इज अर्न व्हाइल यू बर्न। पहले स्टेप में हमने ये देख लिया कि कैसे इंटरेस्ट फ्री पीरियड में हमने अपने मंथली एक्सपेंस को सेविंग्स बैंक में रख के उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया और उससे इनकम जनरेट कर ली। अब इस स्टेप में हम ये बात करेंगे कि कैसे इस अमाउंट को हम क्रेडिट कार्ड से खर्च करके भी जबरदस्त इनकम बना सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके हमें मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स और इवन कैशबैक्स। अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स का रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है और उसी क्रेडिट कार्ड के कैटेगरी के हिसाब से बैंक्स आपसे एनुअल फी चार्ज करती है। कुछ बैंक्स आपको फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं और कुछ बैंक्स आपसे चार्जेस लेते हैं। तो आपको लगता होगा कि जब मुझे फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो मैं चार्जेस क्यों दूं? ऐसा नहीं है दोस्त। जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड्स की फीस बढ़ती है, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी फैसिलिटीज, उनके बेनिफिट्स वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। ये वही बात हो गई कि चाय में जितना शक्कर डालते जाएंगे चाय उतनी ही मीठी होती चली जाती है। जैसे 500 के एक बेसिक कार्ड से लेकर एक सबसे एक्सपेंसिव अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड अमेरिकन सेंचुरियन क्रेडिट कार्ड है, जिसकी ज्वाइनिंग फीस है 11,50,000 रुपए और ये एक अल्ट्रा रिच इन्विटेशन ओनली कार्ड है। ये फीस क्रेडिट कार्ड अपने प्लिथोरा ऑफ फीचर से कार्ड लेती है। इसमें सबसे बड़ा फीचर है रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट हमें क्रेडिट कार्ड के ऑफलाइन यानी पीओएस मशीन से या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर भी मिलता है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को हम रिवॉर्ड या कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 10 पैसे से 1 रुपए तक हो सकती है, जो आपके क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एचडीएफसी का इन्फिनियम मेटल कार्ड यूज करता हूँ, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड है। इसकी एनुअल फीस 14,750 रुपए है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें मुझे हर 150 रुपए खर्च करने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 30 पैसे।
और 1 रुपए में 5 डिवाइड बाय 150 यानी 0.033 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। तो आइए कैलकुलेशन समझते हैं। तो मैंने यदि 1 लाख रुपया खर्च किया तो मुझे 1 लाख इंटू 0.033 मतलब 3,333 रुपीज मिलेंगे। अब चूंकि मुझे 100% का रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें रेंट, EMIs और फ्यूल एक्सक्लूडेड है, तो मुझे लगभग 60% का अमाउंट का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है। तो 60% ऑफ 3,333 हुआ लगभग 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए मुझे 1 लाख स्पेंड करने पर एज अ रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा जिससे आप इस 2,000 को 5 गुना या इवन 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू एक्सिलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। आइए वो भी समझते हैं। एक्सिलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स एक अप्रोच है जहां पर हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट जिसका नाम है गिफ्टार में जाकर हम अपने जरूरत के सामान को खरीद सकते हैं और उसके लिए हमें 5 टाइम्स यानी 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट से लेकर गिफ्टिंग और रेस्टोरेंट्स जैसे 15 कैटेगरीज हैं और 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनको आप गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में खरीद सकते हैं और उस गिफ्ट कार्ड को उनके स्पेसिफिक वेबसाइट्स में जाके रिडीम कर सकते हैं। और उसी तरह से HDFC की भी एक अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसका नाम है स्मार्ट बाई, जिसमें आप ट्रैवलिंग जैसे होटल्स, फ्लाइट्स, ट्रेन्स यानी IRCTC से लेकर एसेंशियल मेडिसिन को भी 10x यानी 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स सेव कर सकते हैं। जी हाँ, 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक महीने में मैक्सिमम 15,000 एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि महीने के खर्चे में गिफ्ट कार्ड कहां से आ गया? साहब, मैं इस गिफ्ट कार्ड से कैसे अपनी ग्रोसरी खरीद लूं, कैसे अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर दूं, ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, आपको इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा। मतलब सबसे पहले आप एक पेपर पेन लेके बैठिए और अपने मंथली एक्सपेंसेस को नोट करना शुरू करिए। आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही कंफर्टेबली आप 60% महीने के खर्चे को एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट से इजीली ले पाएंगे। आप इसके थ्रू ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल प्लानिंग, यहाँ तक कि एसेंशियल मेडिसिन और इवन आप अगर ट्रैवल करते हैं ओला या उबर के थ्रू, उसका भी आप कूपन ले सकते हैं। तो बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। तो हमने अभी तक रिवॉर्ड पॉइंट्स में 2,000 रुपए की सेविंग्स कैलकुलेट की थी। तो अभी के कैलकुलेशन से मैंने उसका 5x एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया। हालांकि हमें बहुत से कैटेगरीज में 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स में मिले, तो 2,000 रुपए का 5x यानी 10,000 रुपए एक महीने में मिला। तो खर्च किया हमने 1 लाख रुपए, जो हमें वैसे भी खर्च करना था क्योंकि वो हमारे फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस है। और उस 1 लाख रुपए पे हमने बचाया कितना? 10,000 रुपए, यानी 10% की बचत। दिस कैलकुलेशन इज इनसेन। तो आइए अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे, अर्न आफ्टर पेइंग द बिल। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जिस इंटरेस्ट फ्री पीरियड में हमने अकाउंट में पैसे रखे थे, उस पैसे को हमने कैसे जनरेट किया। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि जो हमारे फिक्स मंथली खर्चे थे, उन खर्चों को खर्च करके भी हमने कैसे 10% रिकवर किया। और अब इस फाइनल हैक के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को तो पेमेंट हमें करना ही है, हम कैसे उस पेमेंट को करके भी कैश बैक ले सकते हैं। तो अब हमारा क्रेडिट कार्ड का 45 डेज का पीरियड खत्म हो रहा है, हमको उसके पहले पेमेंट करना है। तो हमें डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट में जाके, नेट बैंकिंग में जाके पेमेंट नहीं करना है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि हमें HDFC नेट बैंकिंग में जाकर बिल पे के थ्रू पेमेंट करना है। वहां पर आप जाकर क्रेडिट कार्ड्स को चूज करिए। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में जाकर आपको डेबिट कार्ड यूज करना है। अगर आपके पास HDFC इजी शॉप प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो इससे आपको 1% कैशबैक मिलेगा पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास इजी शॉप इंपीरिया प्रिफर्ड, क्लासिक और वुमेन एडवांटेज कार्ड है तो इससे भी आपको 1% या 750 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो आप इस मेथड से हर महीने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करके भी 750 रुपए अर्न कर लेंगे। तो अब आइए हम हिसाब करते हैं कि इन तीनों स्टेजेस में हमने कितना बचत किया और अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 625 रुपए बचाए, सेकंड स्टेप में यानी रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू हमने 10,000 रुपए बचाए और थर्ड स्टेप में हमने 750 रुपए बचाए और ये टोटल हुआ 11,375 रुपए, यानी 11.3% का रिटर्न आपके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस में। और ये पैसा है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब चूंकि हम ठहरे इन्वेस्टर आदमी, तो इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, इतना दिमाग लगा के इस पैसे को हम उड़ाएंगे तो नहीं, बल्कि इसको इन्वेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ SIP। तो हम अगर 20s में भी हैं या इवन 30s में भी हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे 30 साल के लिए।
इतना लंबे टाइम होराइजन में हमको इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। देखिए, रिस्क हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा टाइम होराइजन है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप ने हिस्टोरिकली 16% का रिटर्न दिया है। इलस्ट्रेशन से आप इस चार्ट में देख सकते हैं 30 साल में ये फ्री का पैसा बन जाएगा 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए, जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज की वैल्यू होती है 1.5 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि अरे साहब, ये क्या बात हुई, आपने तो 1 लाख रुपए महीने खर्चे पे जोड़ दिया, हमारा खर्चा 50,000 या हमारा खर्चा 25,000 रुपए है। नो प्रॉब्लम, आपका जो भी खर्चा है सिस्टम यही होना चाहिए। मैंने 1 लाख पे जोड़ा, 1 लाख पे 8 करोड़ रुपए आया, आप 50,000 पे जोड़िए, वो 4 करोड़ का फिगर आएगा। आप 25,000 पे जोड़िए, वो फिगर 2 करोड़ रुपए का आएगा। फिगर डजंट मैटर, यू शुड लर्न द प्रोसेस एंड द सिस्टम टू सेव एंड अर्न वेरेवर यू कैन। तो ये अभी हमने बात की क्रेडिट कार्ड से आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, एकदम फ्लैट और स्ट्रेट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से एक इनडायरेक्ट बेनिफिट जो डेफिनेटली आप लोग को नहीं मालूम होगा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हमारे पास 45 डेज का एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस 45 डेज के पीरियड को यूटिलाइज जरूर करें, लेकिन टाइमली कार्ड के पेमेंट को कर दें। उसको कभी भी आउटस्टैंडिंग ना करें, कम से कम पेमेंट ना करें। ये ना सोचें कोई बात नहीं, आज नहीं मैनेज हो पाया, हम कल कर लेंगे। और कोशिश ये करें कि बहुत लंबी लंबी EMIs ना लें, जिससे कि आपकी लोन की लायबिलिटी बढ़ जाए और आप इसको टाइमली पे ना कर पाए। अगर आपने टाइमली क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को हर महीने लगातार करते रहे तो आपको पता है आपको एक और बेनिफिट क्या होती है? एक और बेनिफिट होती है, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है, यानी सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। क्या है ये सिबिल स्कोर? सिबिल स्कोर इज द मेजर ऑफ योर वर्दीनेस। इसका मतलब ये एक ऐसा पैरामीटर है जो एसेस करता है कि कभी आपने कोई लोन लिया था कि नहीं, लोन को टाइमली चुकाया था कि नहीं, क्या आपने सारी EMI टाइमली चुकाई, कोई EMI डिफॉल्ट हो गई, माने कोई EMI आपकी छूट गई तो कितनी EMI छूट गई। वो सारे पैरामीटर का लेखा जोखा सारे बैंक्स के थ्रू होता है, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं सिबिल। सिबिल स्कोर अप टू 900 पॉइंट्स तक होता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही शानदार है, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर 600 के नीचे हो गया, इसका मतलब यह है कि एक अलार्मिंग सिग्नल है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है। अब आप मुझे बोलेंगे यार 600 हो, 700 हो, 800 क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि सिबिल स्कोर डिसाइड करता है कि आपको आने वाला जो होम लोन जो आप प्लान कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आपके हायर सिबिल स्कोर पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और आपके खराब सिविल स्कोर पे यानी 600 से कम सिविल स्कोर पे आपको बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इस इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं कि LIC के होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को सिविल स्कोर के बेसिस पर देख सकते हैं कि कैसे 750 प्लस और 600 से कम सिविल स्कोर में लगभग 1.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो आइए हम इन दोनों पैरामीटर्स को चेक करके देखते हैं कि एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस हो रहा है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि 750 प्लस सिबिल स्कोर का 30 साल के लिए 1 करोड़ का होम लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, उसका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हुआ 1 करोड़ 76 लाख रुपया। सेकंड इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि 650 से कम सिबिल स्कोर का 30 साल के लिए 1 करोड़ का होम लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.2%, उसका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हुआ 2 करोड़ 21 लाख रुपए। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हुआ 2 करोड़ 21 लाख माइनस 1 करोड़ 76 लाख बराबर 45 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करके 45 लाख रुपए की बचत कर सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड को मेरे स्टाइल से स्पेंड करना और सेव करने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।